वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ मौसम विभाग ने जारी की है ये चेतावनी। 8 जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल में अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर जिले में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार और टिहरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर आपको बता दें कि देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार और टिहरी में ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है और साथ ही साथ 8 जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह दे दी गई है। चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल में अलर्ट जारी है। उधम सिंह नगर जिले में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट है। इसी के साथ देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार और टिहरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। 8 जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे और इसी के साथ नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे दी गई है। क्योंकि देखिए, ऐसे टाइम पर जब मॉनसून काफी सक्रिय रहता है तो इस समय पर नदियों का जलस्तर काफी ऊपर बहने लगता है। नदियां अपने खतरे के निशान से काफी ऊपर बहने लगती हैं। तो ऐसे में जो भी नदियों के किनारे रहता है उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। इसकी सलाह उन्हें दी गई है। और ऐसे 8 जिले हैं, उत्तराखंड के ऐसे 8 जिले हैं जहां पर 12वीं तक की कक्षाएं, 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए, उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में कहां पर रेड अलर्ट, कहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है? और ऐसे में खबर यह भी है कि 8 जिलों के स्कूल, 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। कौन कौन से वो जिले हैं? उपेंद्र, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। जी, ठीक है, रखिए अपनी बात। हाँ, देखिए जिस तरीके से देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से 8 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जो है मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। और ऐसे में देखा गया है कि कई हिस्सों में बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो देखने को मिली। और लगातार जिस तरीके से प्रदेश के कई हिस्सों में जो है लगातार तेज बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से मौसम विभाग ने कई जगहों पर रेड अलर्ट तो कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। रेड अलर्ट की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने उधम सिंह नगर, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, इन जगहों पर जिस तरीके से रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और वहीं ऑरेंज अलर्ट की अगर बात की जाए तो हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, इन जगहों पर जो, और देहरादून में जो है जिस तरीके से जो है ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और करीब प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों को भी जो है वो बंद किया गया है। जिस तरीके से कुमाऊं मंडल के 6 जनपद ऐसे हैं जहां पर स्कूलों को बंद किया गया है। और वहीं गढ़वाल मंडल के पौड़ी और रुद्रप्रयाग में स्कूलों को 1 से 12 तक के जो स्कूल हैं उनको बंद रखने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि बहुत भारी से भारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। कल देर रात भी प्रदेश के कई हिस्सों में जिस तरीके से जो है भारी बारिश की जो है वो देखने को मिले। कई जगहों पर जिस तरीके से देखा गया है कि जो ग्रामीण सड़कें हैं वो पूरी तरीके से बाधित है, जिसको खोलने में बीआरओ और पीडब्ल्यू की जो टीमें हैं वो लगातार जुटी हुई है। और कई नेशनल हाईवे हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हाईवे की बात की जाए या गंगोत्री हाईवे की बात की जाए, लगातार भूस्खलन जो है वहां पर हो रहा है। उत्तरकाशी के धरासू के पास जो है कल देर रात से जिस तरीके से जो बारिश हो रही है वहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। वहां पर आम लोगों के साथ साथ जो गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले जो यात्री हैं उनको भी काफी मुसीबतों का सामना जो है वहां पर करना पड़ रहा है और जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर भी और केदारनाथ हाईवे पर भी इसी तरीके की स्थिति जो है वो बन रही है। लगातार वहां पर भूस्खलन जिस तरीके से हो रहा
रहा है, जाम की समस्या बन रही है। हालांकि पीडब्ल्यूडी और बीआरओ की जो टीमें हैं पॉकलैंड और जेसीबी मशीनों के चलते जो है मार्ग को खोलने की कोशिश जो है वो कर रही है। तकरीबन 150 से ज़्यादा ऐसी सड़कें हैं जो अभी बाधित चल रही है, जिनको खोलने में बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की जो टीमें हैं वो जुटी हुई है। और साथ ही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। प्रदेश में जिस तरीके से उधम सिंह नगर में बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जिस तरीके से जारी की गई है, वहीं कुमाऊं मंडल में बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बहुत तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है, जिसके चलते सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। क्योंकि नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ सकता है। ऐसे में जो नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है और उपेंद्र देखिए जो नदी के किनारे रहते हैं पुलिस उन्हें, प्रशासन की जो टीमें हैं, उपेंद्र जो नदी के किनारे रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। देखिए क्योंकि ऐसे टाइम पे देखा गया है कि नदी का जलस्तर अपने खतरे के निशान से भी ऊपर बहती है नदियां, कई नदियां उफान पर रहती हैं। क्या ऐसे में उन लोगों को सलाह तो जरूर दी गई है, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है कि उन्हें कहाँ रखा जाए ऐसे समय पर अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो? देखिए बिल्कुल जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको अभी जिस तरीके से लगातार अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और खतरे के निशान के पार जो है नदी पहुंच रही है, तो ऐसे में सभी अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। यानी कि सभी को पहले अलर्ट जरूर किया जा रहा है और जिनका अगर सुरक्षित स्थान कहीं पर है तो वह अपने सुरक्षित स्थानों पर पहले ही चले जाएं। अगर व्यवस्था अगर नहीं है तो उसके बाद नगर निगम और जिस तरीके से जो नगर पालिका या स्थानीय प्रशासन की ओर से जो है उनके लिए व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या पंचायती भवन हो, इन जगहों पर जो है उनको रखा जा रहा है ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और पहले से ही उनको अनाउंसमेंट जिस तरीके से जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि रुद्रप्रयाग की मैं जिस तरीके से जो मंदाकिनी नदी है वो पूरी तरीके से अपने उफान पर है और लगातार पुलिस प्रशासन की टीमें मंदाकिनी नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनको लेकर लगातार अनाउंसमेंट जो है वो कर रही है। क्योंकि इस बार देखा गया है कि गढ़वाल मंडल के जो चमोली और रुद्रप्रयाग वाला जो क्षेत्र है और जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश जो है अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का ये मानना है कि कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो इस बार देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से ये देखा गया है कि प्रदेश के जो 6 जिले हैं कुमाऊं मंडल के, वहां पर सबसे ज्यादा रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। बहुत भारी से भारी बारिश जो है की चेतावनी वहां पर जारी की गई है। तो वहां पर भारी बारिश होने के चलते और चमोली रुद्रप्रयाग में जिस तरीके से जो बारिश हो रही है उससे मंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी और तमाम जो सहायक नदियां हैं वो पूरी तरीके से उफान पर हैं। ऐसे में जो नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन की ओर से सरकारी स्कूल या पंचायती भवन या जो प्रशासनिक भवन है अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या किसी तरीके का कोई आपदा संबंधित कोई स्थिति अगर बनती है तो वहां पर जो है उनका रेस्क्यू जो है वो किया जाएगा, वहां पर उनको जो है रखा जाएगा। दूसरा अगर देखा जाए तो मौसम विभाग का मानना है कि 8 जुलाई तक कई हिस्सों में अभी बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जिस तरीके की प्रशासन ने जो उम्मीदें जताई थी, जिस तरीके का भरोसा जताया था, उस पर खरा जो है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम फेल है। देहरादून की सड़कें लबालब पानी से भरी हुई है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से भी लगातार दिशा निर्देश दिए गए थे, मॉनिटरिंग लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी कर रहे थे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए, जो नालियां चौक होती है उन नालियों को ठीक किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया है कि सड़कें पूरी तरीके से तालाब बनी हुई है और पहली मानसून की बारिश में पूरी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। यानी कि कह सकते हैं कि प्रशासन की पोल जो है पूरी तरीके से खुलती हुई नजर आ रही है, चाहे नगर पालिका की हो, नगर निगम की हो या स्थानीय प्रशासन बात कर ली जाए। जो पर्यटक है उपेंद्र, जो पर्यटक हैं जो पहाड़ों की तरफ इस वक्त रुख कर रहे हैं, क्या इनके जो पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं क्या इनके आने की संख्या थोड़ी कमी इसमें आई है? क्योंकि देखिए इस टाइम पे पहाड़ों में जाना जो है एक तरीके से जान गंवाने जैसा है, क्योंकि इस समय भूस्खलन जो है हमें देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं जान का खतरा इस वक्त अगर आप पहाड़ों में जाते हैं तो बना रहता है।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा हमारी चल रही थी उसमें थोड़ा सा कमी जो है वो अब देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से मई और जून के महीने में जो पीक सीजन चल रहा था उस समय सबसे ज़्यादा यात्री जिस तरीके से आए थे, लगभग उसमें आधा से ज़्यादा कटौती जो है वो देखने को मिली है। यानी कि धामों में भी अब यात्रियों की संख्या जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। और जिस तरीके से जो पर्यटक घूमने के लिए जो आते हैं, चाहे औली हो, चौपता हो, इन जगहों पर जिस तरीके से जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर जिस तरीके से घूमने के लिए जो आ रहे हैं उसमें भी कमी जो है वो देखने को मिली है। और लगातार एडवाइजरी जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है कि जो पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं, जो यात्री चार धामों के लिए आ रहे हैं, वो फिलहाल अपना प्लान जो है वो टाल दें। जिस तरीके की बारिश की और या तो फिर मौसम की एडवाइजरी जो है वो पहले ले लें किस तरीके की स्थिति है। और साथ ही जो यहाँ पर की जो स्थिति है, क्योंकि आपदा को लेकर जो है काफ़ी संवेदनशील उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूस्खलन की स्थिति, आपदाएं जिस तरीके से आती है, तो ऐसे में पर्यटकों के लिए खतरे से खाली यहाँ पर नहीं है। और जिस तरीके से भूस्खलन होती है तो उसको भी काफ़ी समस्याओं का सामना जो है यहाँ पर करना पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि यात्रा में भी काफ़ी कमी जो है अब देखी गई है। साथ ही जो पर्यटक काफ़ी ज़्यादा तादाद में जिस तरीके से यहाँ पर घूमने के लिए जिस तरीके से आते थे, उनमें भी काफ़ी कमी जो है वो देखने को मिली है। हालांकि ये जरूर है कि कुछ पर्यटक ऐसे हैं जो पहले से ही उत्तराखंड कई और दिनों देखिए से जो सरकार घूमने के भी लिए यहाँ पर कहती आए है हैं, बार बार कि वो जब बारिश फिलहाल हो अभी इधर तो घूम रहे हैं, लेकिन श्रद्धालु जो नए बारिश को देखते हुए मौसम का अपडेट लेते ही उत्तराखंड की तरफ रुख करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।